नमस्कार, मैं जुखान दिन की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शहीद किसान मजदूरों की याद में मनाया मजदूर किसान एकता दिवस। सेंट्रल वेयर हाउस गोदाम के समक्ष हुई सभा। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जिले में कोरोना विस्फोट, एक दिन में मिले सर्वाधिक 514 नए पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर हुए 1731। एसपी प्रीति जैन भी कोरोना संक्रमित। आसानी से पता चल सकेगी सिलेंडर में गैस की मात्रा। IOCL ने लॉन्च किया तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का इंडेन कंपोजिट सिलेंडर। प्रधानाचार्य व शारीरिक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। एसपी के नाम सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। 19 जनवरी 1982 को अखिल भारतीय हड़ताल के दौरान गोलीबारी में शहीद हुए 10 किसानों व मजदूरों की याद में बुधवार को भारतीय ट्रेड यूनियन C2 की जिला कमेटी की ओर से मजदूर किसान एकता दिवस मनाया गया। इसके तहत भारतीय ट्रेड यूनियन के अलावा अखिल भारतीय किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले जंक्शन के सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम के समक्ष मजदूरों की सभा हुई। सभा में किसान मजदूर नेताओं ने बताया कि 19 जनवरी 1982 को देश की अखिल भारतीय हड़ताल के दौरान सरकार की गोलीबारी में 10 किसान व खेत मजदूर शहीद हो गए थे। उनकी याद में आज की जन समस्याओं को लेकर पूरे देश में मजदूर किसान एकता दिवस मनाते हुए समस्याओं के समाधान के लिए धरने प्रदर्शन व जलसे हो रहे हैं। इन धरने प्रदर्शनों के जरिए मांग की जा रही है कि महंगाई पर रोक लगाई जाए। संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्र सरकार के मध्य हुए समझौते को तुरंत लागू करने की कार्रवाई शुरू की जाए। केंद्र व राज्य सरकार ठेका प्रथा पर रोक लगाए तथा निजीकरण बंद करे। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ में C2 अखिल भारतीय किसान सभा व अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की ओर से सभा की गई। उन्होंने कहा कि अगर मांगों का समाधान तुरंत प्रभाव से नहीं किया गया तो मजदूर एक होकर आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। इसकी तमाम जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की होगी। उन्होंने 23 व 24 फरवरी को केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर की जाने वाली 2 दिवसीय हड़ताल को भी सफल बनाने की बात मजदूरों से कही। सभा के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम डॉक्टर अभि गर्ग को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। तमिलनाडु, यूपी और आंध्र प्रदेश में हमारी तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ऐतिहासिक पहली आम हड़ताल थी। उस हड़ताल के अंदर यूपी के अंदर गोलियां चली, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में गोलियां चली। बड़ी सफल हड़ताल थी जिसमें हमारे 10 किसान, खेत मजदूर और मजदूर शहीद हुए थे। उनको 40 वर्ष बीत चुके हैं, तो उनके लिए जो उन्होंने एकजुटता की थी मजदूरों की, क्योंकि उस वक्त हमारी मांगे सारी मजदूरों की, किसानों की, सिर्फ मजदूरों की नहीं थी, उसके साथ साथ खेत मजदूरों की मांगे थी। तो उस एकजुटता दिवस को मना रहे थे आज, और आज हमने उसका कार्यक्रम यहाँ रखा है। इसमें बड़ी संख्या में लोग आए, पूरे देश के अंदर एकजुटता दिवस मना रहे हैं। और इस ऐतिहासिक मौके पर एक बात और है कि 23 और 24 तारीख को पूरे देश के अंदर आम हड़ताल होगी, जिसमें शहरों में मजदूर हड़ताल करेंगे, गाँव के अंदर खेत में जो किसान जो है ग्रामीण हड़ताल करेंगे। वो उसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है। उसी दौर में हमने एकजुटता दिवस मनाया है। और इस मौके पर एक और बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के साथ, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो केंद्र सरकार ने समझौता किया था, उस समझौते को तोड़ रही है। ऐसे दौर के अंदर हमारी 23 और 24 फरवरी को होने वाली हड़ताल और मायने रखती है। और अभी संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया है कि 31 जनवरी को पूरे देश के अंदर सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया सेंट्रल वेयर हाउस के सामने। 3 महीने हो गए जी इत्थे मजदूरां नूं बैठिआं नूं, साडी किसी ने कोई गल ही नहीं सुनी जी। उदों पहला साल भर 13 महीने उत्थे बैठे रहे बार्डरां ते किसान, ते ਉਹ ਆਈ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਏ ਆ ਦਰਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਰਘਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬਸ। ਅਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ मोदी का पुतला साड़ांगे इकट्ठे हो गए। जिला कारीगरी में दीवार के ऊपर से संदिग्ध वस्तु फेंकने का प्रयास करने के संबंध में जंक्शन पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार जिला कारीगरी में तैनात RSC जवान किशन कुमार ने रिपोर्ट दी थी कि वह दिलीप कुमार मंगलवार सुबह जिला कारीगरी की मैनवॉल के पास सुबह 9 बजे से ड्यूटी पर तैनात था। करीबन 9:15 बजे जेल के पीछे की दिशा में एक युवक बाइक पर सवार होकर आया और जेल के अंदर पैकिंग फेंक कर भागने का प्रयास कर रहा था।
जिले में कोरोना महामारी की तीसरी लहर बेकाबू होती नजर आ रही है। बुधवार को जिले में एक साथ 514 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जो जिले में इस साल तीसरी लहर के प्रवेश के बाद एक दिन में मिलने वाले सर्वाधिक पॉजिटिव केस हैं। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन भी कोरोना सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एसपी के अलावा उनके परिवार में एक और महिला सदस्य कोरोना संक्रमित पाई गई है। गांव पक्का भादवा के राजकीय विद्यालय के 9 बच्चे, एक स्टाफ सदस्य की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं गांव जंडावाली के राजकीय विद्यालय के 5 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब जिले में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1731 हो गई है, जो चिंता की बात है। 17 जनवरी को लिए गए सैंपल की बुधवार को आई रिपोर्ट में 514 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 1366 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि एक रिपीट सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 156 रिपीट फ्रेश सैंपल मांगे गए हैं। 51 सैंपल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई। जिले की बात करें तो हनुमानगढ़ ब्लॉक में सर्वाधिक 638 एक्टिव केस हैं, जबकि टीबी ब्लॉक में सबसे कम एक्टिव केस हैं। बावजूद इसके अभी भी लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। अभी भी बिना मास्क लोग बाजारों में घूम रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा के अनुसार हनुमानगढ़ में सैंपलिंग अधिक हो रही है, इसलिए पॉजिटिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की हालत गंभीर नहीं है। 99% से अधिक संक्रमित होम क्वारंटाइन है। हनुमानगढ़ में चूंकि हमारे सैंपलिंग अच्छी हो रही है, तो इसलिए पॉजिटिव केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी गंभीर परिस्थिति में अभी कोई नहीं है। तो अभी भी मोस्टली हमारे 99% से ऊपर जो है वो सभी होम क्वारंटाइन किए हुए हैं, और जितने भी सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं उनको हम मेडिकल की टीम वहाँ पे घर पे ही दवाई प्रोवाइड करवा रही है। और आज की तारीख में दिनांक 19 तारीख को हनुमानगढ़ जिले में 1731 एक्टिव केसेज हैं, जिसमें कि हनुमानगढ़ में प्रॉपर हनुमानगढ़ में 638 एक्टिव केस हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद में भादरा और पीलीभंगा में भी केसेज 196 एक्टिव केसेज हैं। सबसे कम एक्टिव केसेज टीबी ब्लॉक में है। तो निरंतर हमारी टीम में निरंतर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग की कार्रवाई कर रही है और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। जी, चूंकि रूटीन हम रैंडम सैंपलिंग भी स्कूलों में करवा रहे हैं, तो ये कोई चिंता का विषय है नहीं। जबकि स्कूल जो खुले हुए हैं राज्य सरकार की परमिशन से, तो सभी स्कूलों को भी कलेक्टर साहब की तरफ से एडवाइजरी जारी की हुई है, प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करते हुए। और माननीय कलेक्टर साहब ने भी मंत्री महोदय को भी अवगत करवाया था कि स्कूलों में, जैसे शहरी क्षेत्रों में 31 तारीख तक स्कूल बंद है, तो ग्रामीण में भी इस तरीके की राज्य सरकार की तरफ से सर्कुलर जारी किए गए। में कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। चूंकि तीसरी वेव का हम संभावित मान रहे थे, वो तीसरी वेव आज की तारीख में हमारे यहाँ है। उसके अनुसार हमारी जो तैयारियां हैं, जैसे हमारे जितने भी हाई फोकस फैसिलिटी है उन पे बेड की अवेलेबिलिटी है। वहाँ पे जैसे हमारे उपलब्ध बेड हैं, जो 1412 बेड है आज की तारीख में हमारे पूरे जिले के अंदर। और हाई फोकस फैसिलिटी के अंदर है, जहाँ पे हमारे सभी जो बेड हैं वो सारे ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। इवन नौहर में हमारे बहुत अच्छा आईसीयू डेवलप कर लिया गया है। रावतसर में हमारे अच्छा आईसीयू डेवलप कर लिया गया है। बच्चों के लिए स्पेशल हमारे ऑक्सीजन बेड बच्चों के लिए अलग अलग हर जगह चिन्हित करके रख लिए गए हैं, जैसे कि थर्ड वेव के अंदर बच्चों के विशेष तौर से ध्यान दिया जाना है। और सभी जगह जो अब पॉजिटिव आ रहे हैं, हमारे 2 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ थोड़े पॉजिटिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं, जैसे हनुमानगढ़ और भादरा में केस थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। तो वहाँ की टीम्स हमारी हर पॉजिटिव पेशेंट के घर पे जाके उनको चिन्हित करके और उनको दवा दे रही है, और वहाँ पे उनको पूरी काउंसलिंग करती है कि भाई आपको आगे स्प्रेड ना हो, कोरोना आगे स्प्रेड नहीं हो, उसकी पूरा प्रयास हम करते हैं। सैंपलिंग में भी हमारा जिला बहुत आगे है। अभी इन दिनों में जो सैंपलिंग हमारी एवरेज चल रही है कि 1600 करीब पर डे हमारी सैंपलिंग चल रही है, जो कि बहुत ही अच्छा सैंपलिंग अपने यहाँ पे हो रहा है, जिससे जल्दी से जल्दी हम मरीज को चिन्हित करके और उसको दवा उपलब्ध कराएं, उसको पूर्णतया ठीक करें, जिससे आगे की हमारी वेव में कट ऑफ कर सकें। श्रीगंगानगर से रावतसर वाया हनुमानगढ़ मार्ग पर फर्जी परमिट के आधार पर लोक परिवहन बस संचालित करने की शिकायत मिलने के बाद परिवहन विभाग की ओर से मेगा हाईवे पर गांव शेरगढ़ के पास लोक परिवहन बस का चालान करने की कार्रवाई की गई। परिवहन निरीक्षक पवन चौक की ओर से लोक परिवहन की बस नंबर RJ 18PA 7868 का चालान किया गया। समय सारणी नहीं होने, टैक्स बकाया होने व परमिट बीकानेर की बजाय सीकर से जारी किया हुआ मिला।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगार के यातायात प्रबंधक राकेश राय ने बताया कि पहले इस लोक परिवहन बस का परमिट जयपुर क्षेत्र की तरफ का था। अब बस मालिक की ओर से श्रीगंगानगर से रावतसर रूट का परमिट ले लिया गया है, जो देखने में फर्जी प्रतीत हो रहा है। वह सीकर आरटीओ की ओर से जारी किया गया है, जबकि सीकर आरटीओ इस क्षेत्र का परमिट जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है। यहाँ पर बीकानेर आरटीओ की ओर से निर्धारित संयुक्त समय सारणी लागू है। इसको लेकर जिला परिवहन अधिकारी को लिखित में शिकायत की गई थी। उसी के तहत परिवहन विभाग की ओर से विभिन्न कमियां पाए जाने पर इस लोक परिवहन की बस का चालान किया गया। लोक परिवहन बस की लगातार शिकायत आ रही थी कि जो हमारा रोडवेज के टाइम पे चल रही है वो रावतसर जा रही है। बस नंबर है RJ 18 PA 7868। इसकी हमारे द्वारा DTO साहब को शिकायत की गई थी कि इसका टाइमिंग नहीं है और इसका परमिट जारी किया गया है सीकर RTO द्वारा, जो कि इस बस का पहले टाइमिंग गंगानगर से जयपुर का था। इन्होंने रद्द करवा के किसी भी तरीके से इन्होंने उसको रद्द करवा के इसके 4 फेरे करवा लिए हैं रावतसर, गंगानगर से रावतसर के सीकर RTO से, जबकि सीकर RTO का ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये यहाँ पर बीकानेर RTO द्वारा बनाई गई संयुक्त समय सारणी पे बसों का संचालन होता है। तो बार बार समस्या आ रही है, हमारे टाइम के आगे चल रहे हैं और इनका स्टाफ भी धमकी देता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो हमारे द्वारा DTO साहब से रिक्वेस्ट करके इस पर कार्रवाई करने के लिए किया गया। तो DTO के परिवहन निरीक्षक पवन जी चुग द्वारा कल इसका चालान शेरगढ़ में किया गया था, और जिसमें इसके समय सारणी नहीं था, टैक्स इसका बकाया था, परमिट सीकर का था, बीकानेर के जारी टाइमिंग टेबल इसमें नहीं होने का चालान कल करवाया गया है। लेकिन फिर भी ये वाहन आज भी संचालित हो रहा है। इस पे पूर्ण रूप से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है और रोज झगड़ा करने का ये समस्या पैदा हो रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का इंडेन कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया है। इस सिलेंडर में गैस की मात्रा आसानी से पता चल पाएगी, जिससे ग्राहक अपनी अगली बुकिंग आसानी से कर सकेंगे। जंक्शन स्थित हनुमानगढ़ गैस एजेंसी पर भी इंडेन कंपोजिट सिलेंडर उपलब्ध है। हनुमानगढ़ गैस एजेंसी के प्रोपराइटर रामपाल सिंह ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से इंडेन ब्रांड में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। यह प्रोडक्ट कंपोजिट सिलेंडर है। इस सिलेंडर में 10 किलोग्राम गैस भरी जाती है। कंपोजिट सिलेंडर सामान्य सिलेंडर की तुलना में काफी हल्के होते हैं। कंपनी की ओर से 10 किलोग्राम का गैस सिलेंडर लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है कि यह गैस सिलेंडर पूर्णतः सुरक्षित है। इस सिलेंडर में लीकेज की समस्या नहीं आती। साथ ही सिलेंडर के कुछ हिस्से पारदर्शी होते हैं, जिससे ग्राहक आसानी से देख सकते हैं कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है। इससे ग्राहकों को अपने हिसाब से अगला गैस सिलेंडर बुक करने में मदद मिलेगी। सिलेंडर की सबसे अच्छी विशेषताओं में से ये एक है कि यह जंग मुक्त है, क्योंकि यह किसी धातु से नहीं बना। सिलेंडर खरोंच से भी मुक्त है और फर्श पर कोई दाग या निशान नहीं छोड़ता। उपभोक्ता को सुरक्षित प्रोडक्ट उपलब्ध करवाने के लिए सिलेंडर लॉन्च किया गया है। इस सिलेंडर में कम गैस मिलने की शिकायत भी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि इंडेन ग्राहक अपने पुराने गैस सिलेंडर को कंपोजिट स्मार्ट सिलेंडर में आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए उन्हें पुराने सिलेंडर और नए सिलेंडर के बीच सुरक्षा जमा के अंतर का भुगतान करना होगा। अगर ग्राहक पुराने सिलेंडर को बदलना नहीं चाहते तो उन्हें 10 किलोग्राम की सिलेंडर के लिए 3500 रुपए सिक्योरिटी शुल्क जमा करवाना होगा। 600 रुपए गैस की कीमत है। इंस्टॉलेशन चार्जेस सहित करीब 5000 रुपए का खर्च है। इंडियन ऑयल कंपनी ने इंडियन ब्रांड के अंदर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये प्रोडक्ट कंपोजिट सिलेंडर है। इसका वेट जो गैस है इसके अंदर 10 kg है और उठाने में बहुत ही हल्का है। इसका मेन उद्देश्य लॉन्च करने का कंपनी का ये है कि ये पूर्णतः सिक्योर है। इसके अंदर लीकेज प्रूफ है, लीकेज नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे बंक से लीक हो जाता है, सिलेंडर बॉडी से लीक हो जाता है, और इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और इसका सबसे जो है पारदर्शी है। इसमें गैस का भी पता लग जाता है कि गैस कितनी है, खत्म होने वाली है या नहीं है। सबसे कंपनी का उद्देश्य यही है कि कंपनी को पूर्णतः उपभोक्ता को सुरक्षित प्रोडक्ट मिले और सिलेंडर में पूर्ण वजन हो। सिलेंडर में कई बार
शिकायतें आती हैं उपभोक्ता से कि जी हमारा सिलेंडर कम है या है, इस तरह की है, तो वो इसमें वो प्रॉब्लम दूर कर दी गई है। इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और पूर्णतः सिक्योर है। ये सबसे मेन बात यह है, क्योंकि कई बार क्या एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी। गांव जोरावरपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने में पीड़िता को धमकाने के संबंध में प्रधानाचार्य व शारीरिक शिक्षक के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया है। पिछले दिनों जोरावरपुरा के अंदर एक छात्रा के साथ वहीं के पीटीए द्वारा छेड़खानी की गई, उसके संबंध में आज ज्ञापन देने आए हैं। जिस दिन ये मामला हुआ उसी दिन जब गांव के ग्रामीण और उसके अलावा जो 3-4 जो समाज सेवी है वहाँ कार्य कर रहे हैं, तो वो वहाँ स्कूल के अंदर गए और गेट की तालाबंदी की और उस टीचर को उन्होंने उस स्कूल के अंदर बंद किया। उसके बावजूद वहाँ जब पुलिस प्रशासन भी वहाँ पहुँचा और जिला शिक्षक अधिकारी भी वहाँ पहुँचे और उस टीचर को एपीओ कर दिया। उसके एपीओ करने के बाद में निरंतर वहाँ के प्राचार्य द्वारा उस छात्रा को दबाव बनाया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है कि आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करवाए, बार बार उसको परेशान किया जा रहा है। और उसके उपरांत वहाँ के प्राचार्य द्वारा गांव के कुछ लोगों जिन्होंने स्कूल की तालाबंदी की, उनके खिलाफ उस प्राचार्य द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया है। उसके मुकदमा दर्ज करवाने के बाद में फिर 4 दिन बाद में उस छात्रा के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया, क्योंकि छेड़खानी का जो मामला था उसके खिलाफ। लेकिन उसके 5 दिन मुकदमा दर्ज करवाने के 5 दिन बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आम आदमी पार्टी पंजाब ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इसी खुशी में आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़ के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मिठाई बांटकर उत्साह जताया। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में भगवंत मान के नाम की घोषणा करने पर जिला मुख्यालय पर बुधवार को आप कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने की खुशी में हमने मिठाइयाँ बांटी यहाँ पे, तो सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है सर। और पंजाब में ये मतलब जो सीएम फेस का डिक्लेयर किया गया उसी खुशी में मिठाइयाँ बांटी है। लगभग उसमें भगवंत मान के नाम पे लगभग हमने वोटिंग सिस्टम रखा था, जो पूरे आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पोल नंबर जारी करके और फिर जनता की राय ली जाए किसे मुख्यमंत्री बने। उसमें 93.3% भगवंत मान के फेवर में वोट गई थी। तो उसी की टीम सर, उसी खुशी में सीएम फेस का चेहरा डिक्लेयर करने आम आदमी पार्टी का वर्कर आज हम इस बात की खुशी मना रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम
फ्रेश जो भगवत जी मान को डिक्लेयर किया गया है, उनकी खुशी में हम आज लड्डू और मिठाई बांट रहे हैं। और जो सीएम फेस ही नहीं, आगामी सीएम ही बनने जा रहा है। पंजाब में इतनी तकड़ी आम आदमी पार्टी की लहर है कि आगामी जो सीएम है वो भगवत मान जी बनने जा रहे हैं। और पहली बार ये हुआ है कि जो एक कॉल नंबर जारी करके लोगों की राय लेके और इसको भगवत जी मान को लोगों ने पसंद किया ना कि आम आदमी पार्टी ने कोई थोपा है। पंजाब में जो भाई भतीजावाद बादल सरकार का था और इस कांग्रेस का था, उसको दरकिनार करते हुए एक जनता की मांग के अनुसार हमने जो पार्टी ने एक जनता से राय लेके जो सीएम डिक्लेयर किया है, उसके लिए पूरे पंजाब में माहौल है और राजस्थान में भी है, हरियाणा में सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी खुशियां मनाई जा रही है। विभिन्न मांगों को लेकर 19 जनवरी को देश भर में तमाम मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। इसे लेकर बीएसएमआर यूनियन द्वारा 15 जनवरी को ही केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। बताया गया कि अखिल भारतीय संगठन द्वारा 16 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के दौरान श्रम कानूनों को निरस्त करने, ऑनलाइन मेडिसिन बंद करने, दवा का दाम कम करने सहित कई मांगे की जा रही है। हड़ताल के दौरान मेडिसिन मार्केट दुकानदारों ने इकट्ठा होकर नारेबाजी की। जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एमआर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एफएमआरआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आरएमएसआरयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एफएमआरआई लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव। हनुमानगढ़ के सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एफएमआरआई के आह्वान पर आज स्ट्राइक पे हैं। देखिए, हड़ताल पे कोई भी जाना नहीं चाहता है, ये हमारी मजबूरी है। हमारी जो 16 सूत्रीय मांगे हैं, इनको लेके हमने पहले भी कई बार हड़ताल की है, लेकिन कोई भी जो है इस पे सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और नियोक्ता जो है हमारे, उनसे हमारी डिमांड्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी जो डिमांड है, जो गवर्नमेंट ने हमारे लेबर संबंधी 44 जो कानून जो हैं उनको बंद करके 4 लेबर कोड जो लाने की कोशिश की जा रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई एक्ट के अंदर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई जो होते हैं, उनके लिए कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नियम बनाए कि हमारे काम क्या हैं। दवाओं की जो कीमत जो है उसका नियंत्रण सेंट्रल गवर्नमेंट करे। मेरा ये मानना है, आप लोग भी जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि आपने कभी भी शौक़ से कोई दवाई नहीं ली होगी। ये दवा जो है ये मजबूरी में ली जाती है। जब किसी के घर में कोई बीमार होता है, कोई बीमारी है, उस समय जो आके आदमी दवा खरीदने के लिए जाता है। तो हम ये कहते हैं कि दवा पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, जीएसटी फ्री होना चाहिए। एक पुट्टा स्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने जो हमारी सर्विलेंस जो है उसके अनुसार जो कंपनियां जो हैं वो हमारा डाटा जो है लीक होने का हमारा चांस है, तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं कि पुट्टा स्वामी जो रिपोर्ट जो उन्होंने जजमेंट दी है उसको सख्ती से लागू किया जाए। हमारी स्टेट गवर्नमेंट से मांगे भी हैं। स्टेट गवर्नमेंट कम से कम 26,000 रुपये मिनिमम जो सैलरी है हमारे को दिलवाएं। सब दवा प्रतिनिधि यहाँ पे मेडिसिन मार्केट में और राष्ट्रव्यापी और देशव्यापी हड़ताल में, जो कि एफएमआरआई आरएमएसआरयू से कॉल की गई है, 19 जनवरी 2022 को हड़ताल रखी गई है, जिसमें हम सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ऑनलाइन मेडिसिन, जिसमें कंपनियां और सरकार दवा का डिजिटलाइजेशन करना चाहती है, जिसमें वो
जो चैन है स्टॉकिस्ट की, C&F की, उनको बीच में ना लाते हुए सीधा रिटेलर को देना चाहती है, जो कि बहुत गलत है। इसमें ऑनलाइन मेडिसिन में नकली दवाओं का भी बहुत बड़ा गिरोह है, जिसमें मतलब कि जो पेशेंट है उसको पता ही नहीं लग पाता कि दवा असली ले रहा है कि नकली ले रहा है। तो ऑनलाइन मेडिसिन के खिलाफ भी हमारी हड़ताल है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग है कि 4 जो लेबर कोड बिल जो कई काले कानून लागू किए हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लेबर लॉ जो है वो नियोक्ता को किसी भी बिना कोई स्वतंत्र प्रभार दिए उनको एम्प्लॉय को फायर करने का अधिकार देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं इसमें सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का आह्वान करता हूं और इस हड़ताल को पूरी तरह सफल करने के लिए उनसे अनुरोध करता हूं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।